प्यारे बच्चों, अभी आपको हम पाई चार्ट के बारे में कुछ बोलेंगे। पाई चार्ट एक्चुअली क्या है, एट ए ग्लैंस देख के आपका हिसाब निकाल देगा। जो भी चीज आप यहाँ, मैंने तो एग्जाम्पल जरूर सेट किए हैं। कोई भी चीज आपका घर का हिसाब, रेफरेंस बोलिए, चाहे स्कूल में कितना बच्चा पढ़ रहा है, उसका क्या क्या चीज है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में एक तो क्लब है या स्कूल जैसा बोले हैं, स्कूल में टीचर्स लोगों का पेमेंट कितना जा रहा, कितना आपका खेलने कूदने के लिए खर्चा हो रहा, ये सारे चीज के लिए एट ए ग्लैंस दे देगा। ऑडिट रिपोर्ट में आप समझ जाइएगा। यहाँ एक तो सर्किल बनी हुई है, ये सर्किल मतलब है 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल बाय 360 डिग्री इनटू टोटल वैल्यू। ये देखिए, आपको मेंसुरेशन में हम लोग दिखा दिए। आगे का कोई भी वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें देख लीजिएगा। सपोज दिस इज द सर्किल, इसका एरिया होगा। एरिया ऑफ सर्किल हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर, ये सरकमफरेंस क्या जानते हैं, सरकमफरेंस हम लोग जानते हैं 2 पाई आर। इधर में क्या होगा, यदि आपको इतना दूर जगह जो है कट के निकाल दिए, ए एंगल आपको थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, इफ द एंगल इज थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। 2r क्यों होगा, क्योंकि दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस। ये आपका एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बोलता है वो वाला है। हमारा सरकमफरेंस जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसका ऊपर में यहाँ पर एरिया खर्चा का जो चीज है वो आपको दिया हुआ है। तो चलिए आपको हम एक तो एग्जाम्पल समय समझा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक तो क्लब का एनुअल बजट में एक क्लब है, क्लब में हर तरह गेम होता है। उसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, हॉकी है, एथलेट्स है, कबड्डी, जो भी है। तो उसका एक तो टोटल दिया 7,20,000 यानी 7,20,000 ईयरली बजट। सो हाउ मच अमाउंट टू बी पेड फॉर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, अदर, बिकॉज दे आर गिवन ओनली 70 डिग्री एंगल अकॉर्डिंग टू द पीपल्स चॉइस। जो आदमी लोग पसंद करता है हॉकी खेलेगा, 70 आदमी 70 डिग्री में शो कर रहा है। ओके, आई हैव ऑलरेडी मार्क दिस सर्किल इन 70 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री एंड 40 डिग्री। नाउ यू सी आई एम कैलकुलेटिंग अबाउट द हॉकी। तो आई हैव टू राइट हियर, तो एक्सपेंडिचर फॉर हॉकी, हॉकी लिखिए, हॉकी लिख दीजिए, इक्वल टू वैल्यू कंपोनेंट जरूर लिखा, वैल्यू कंपोनेंट ऑफ हॉकी। हम वाले लिख दें वैल्यू कंपोनेंट ऑफ हॉकी कितना हो गया, सेंट्रल एंगल कितना है 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू टोटल वैल्यू 7,20,000 रुपया यानी 7,20,000। नाउ यू सी दिस 10 cancel and this 36 it is cancel here 2 and this 1, this 2, this 3 and 4. So how much it is? See, 1 lakh for 1,40,000. 1,40,000 किसके लिए हो गया, हॉकी के लिए हो गया। अब इसी ढंग से फुटबॉल के लिए कितना खर्चा होगा, सेम चीज फॉर फुटबॉल कितना खर्चा होगा, फुटबॉल के लिए खर्चा होगा सेम 100 डिग्री लिखिए, दिस 100 डिग्री बाई 360 डिग्री या 7,20,000। अब देखिए ये तो हमेशा 2,000 आ जाएगा, इसमें तो 20,000 आएगा, पूरा काटिएगा इसका 20,000 आएगा। तो ठीक है, आप इसको जीरो यहां काट देंगे तो कितना हो गया, दिस इज 20,000। तो ऑटोमेटिक 2 lakhs, दिस 2 lakhs रुपीज। ये वाला हो गया आपका फुटबॉल के लिए। ना क्रिकेट के लिए भी सेम आएगा। क्रिकेट के लिए कितना खर्चा होगा, आप सोचिए। क्रिकेट के लिए खर्चा इतना ही होगा कि थीटा बाई 360 दैट सेंट्रल एंगल इज 150 डिग्री। यू हैव टू राइट 150 डिग्री
by 360 into 7,20,000, तो ऑटोमेटिक इसमें देखिए कितना हो गया, 2 कटेगा अपना ऊपर में, ये कितना हो गया 2,000, ये 2 and 1,000, तो कितना हो गया 2,023 लाख रुपीस यहां पर आ गया। तो लाइक दिस आप अपने आप हिसाब निकाल सकते हैं। जो आपका कोई भी जो चेक करेगा, आपने जो बैलेंस शीट दीजिएगा, बैलेंस शीट देख के समझ जाएगा भाई इतना इतना पैसा इतना इतना में खर्चा हुआ। ऐसा ही यहाँ 40 डिग्री में निकाल लीजिएगा, 40/360 इंटू 720, देखिए आराम से आ जाएगा 40 एथलेट्स आदर्श में क्या आ गया 40/360 इंटू 7,20,000, तो देखिए क्या हो गया 9, ये 9 हो गया एंड दिस 8 and this is 1, 2, 3 and 4, 80,000 rupees. If you add it, you will get same 7,20,000. Now I am telling you just opposite, यानी उल्टा करके आइए। उल्टा करके आने का मतलब यही है कि आपको पैसा दे दिया और इसका खबर दे, तो क्या हो गया अभी टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए कंपोनेंट वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360 डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंगल। सिंपली एकदम एक ही फॉर्मूला को आराम से कर सकते हैं। अच्छा अभी सोचिए एक तो सीडी कंपनी आपका कैसेट बनाएगा, सोचिए उसका कैसेट बनाने का एक तो हिसाब कर लिया कि मैंने बनाएंगे आपका 7,000 कैसेट, 7,000 कैसेट बनाएंगे या 70,000 कैसेट बनाएंगे। सीडी कंपनी 70,000 कैसेट बनाएगा। अब कोई आदमी वोकल सॉन्ग पसंद करता है, कोई आदमी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद करता है, कोई आदमी सोचिए लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, कोई आदमी आपका फोक सॉन्ग पसंद करते हैं। तो ठीक है, आपको उसी ढंग से करना होगा। यदि आपको दिया हुआ है सपोज दिस इज द एंगल, यहाँ पर फोक सॉन्ग लिख दीजिए, या हॉकी का जगह में हम काट देते हैं दिस इज, ये सब जगह हम काट देते हैं, या क्रिकेट का जगह में कैसेट 70,000 कैसेट पर सीडी आपका बनाना होगा। तो सोचिए यहाँ फोक सॉन्ग के लिए अपने 70 डिग्री एंगल है, और इसके बाद लाइट म्यूजिक रखिए, लाइट म्यूजिक के लिए आपका 150, ये वाला है आपका क्लासिक एंड ये वाला है अदर्स। तो सेम चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, सेंट्रल एंगल 70 डिग्री, यू राइट यार 70 डिग्री, तो यहाँ 72,000 कहते हैं, इजीली कट हो जाएगा, तो इसलिए हम सुविधा कर रहे हैं 70 डिग्री कर दिए। इसके बाद क्या हो गया 360 डिग्री इंटू 72,000 कैसेट। ये किसके लिए हो रहा, फोक सॉन्ग के लिए। तो आप देखिए आराम से, ये जो 360 काटिएगा तो ऑटोमेटिक कितना हो गया, 0 कट हो गया, तो ये वाला क्या हो गया 200 एंड दिस, तो 14,000 सीडी बनेगा किसके ऊपर में, ओनली फोक सॉन्ग का ऊपर में। लाइक दिस क्लासिकल म्यूजिक 100/360 इंटू 72 लाइक दिस। एक क्लासिक म्यूजिक के लिए बनाना है। इसका बाद देखिए लाइट म्यूजिक, एक एंगल दिया हुआ उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना ही हमारा बनेगा। आप इतना जान लीजिए, वो हिसाब जो है करीब करीब हो जाएगा। जैसे कोई आदमी थोड़ा सा ज्यादा नमक खाता है, कोई आदमी ज्यादा चीनी खाता है, उतना हिसाब नहीं होता है, मगर ये हिसाब पक्का नहीं होगा, मगर करीब करीब हो जाएगा। सो दिस पाई चार्ट वी आर यूजिंग नाउ टुडे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब इसके बाद देखिए लाइट म्यूजिक कितना हो गया, 100/360 into this 150, this light music कितना 150 360 and 72। तो आप आराम से देखिए, एक काटेगा कितना हो गया आपका, एक काटेगा तो कितना ओनली 20, सी दिस 20
72,000 देगा तो 2000, 360 जीरो एंड दिस। तो आप जरा इसको हिसाब कीजिएगा तो आराम से आपका मैथ बन जाएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपने घबरा के मैथ मत छोड़ दीजिए। आप आराम से जो आपको हम सिखाए हैं कि मेंसुरेशन में पाई आर स्क्वायर सेम चीज ए भी उसी ढंग से होगा, अलग ढंग से नहीं। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आप इतना याद रखिएगा, सेम चीज पाई चार्ट में है। तो आप प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा समझाना पसंद है, अपना दोस्त में शेयर कीजिए। जहां गलत लग रहा या कोई चीज सुधारना होगा या आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन पुट सम कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। थैंक यू वेरी मच।